हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस चैप्टर नंबर 11 पार्ट 2। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है वो लोग पार्ट 1 पहले पढ़ लें, उसके बाद पार्ट 2 पढ़िएगा। ब्लूमिंग बर्ड्स, खिलने वाली कलियाँ। क्या आपने इस तरह की कलियाँ को खिलते हुए देखा है? अगर आपने देखा है तो उसके बारे में आप बताएं। यही कलियाँ खिलकर फूल का रूप ले लेती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड। फूल और कली के बीच में क्या डिफरेंस आपको, फूल और कली के बीच के डिफरेंस को आपको बताना है ना। फूल और कली के बीच के अंतर को आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके आंसर आप लोग लिख सकते हैं। फ्लावर इज़ बिगर देन अ बर्ड। जो फूल है वो कली से बड़ा होता है। ए बर्ड शेप इज़ पॉइंटेड एंड स्मॉलर इन साइज। जो कली है वो छोटा और नुकीला होता है। वाइल अ फ्लावर इज़ लार्जर एंड ओपन। और जो फूल है वो खुला हुआ और बड़ा होता है। तो ये था डिफरेंस फूल और कली के बीच का। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। यहाँ पे पिक्चर बनाना है, बर्ड का, कली का पिक्चर बनाना है और फ्लावर का अपने नोटबुक में। क्या आप बता सकते हैं कली को खिलकर फूल होने में कितने दिन का वक्त लगता है? इसके लिए आपको क्या करना है, एक कली को देखना है और हर दिन उसे देखना है आपको कि वो कली से फूल जो है वो कितने दिन में बन रहा है। और उस पेड़ के बारे में भी बताना है कि वो कौन सा पेड़ था। अगर रोज़ प्लांट होगा यानी गुलाब का अगर फूल होगा तो इट टेक्स अबाउट 4 to 5 डेज, 4 से 5 दिन का वक्त लगेगा उसे कली से फूल बनने में। दिस वाज रोज़ प्लांट। और वो गुलाब का अगर फूल होता है तो आप लोग किसी और फूल पर भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जब आप कली को देखते हैं वो किस डेट में कली रहता है यानी कि बर्ड्स रहता है, और जब वो फूल बन जाता है तो वो किस डेट में फूल बनता है, ये आपको बताना है। तो 1 फरवरी को बर्ड्स रहता है, कली रहता है, और 5 फरवरी को वो फूल बन जाता है खिलकर। When I first saw this bird, the date was 1st February. Now when the bird has bloomed into a flower, the date is 5th February. इस तरह से आप लोग आंसर को लिखिएगा। एक बर्ड जो है वो फ्लावर यानी कि कली से फ्लावर बनने में कितने दिन का वक्त लगा? इट टुक 5 डेज, करीबन 5 दिन का वक्त लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आप अपने दोस्त से ये पूछिए कि आपने अगर कोई फ्लावर को देखा है। आप अपने दोस्त से पूछिए कि वो जिस फ्लावर को देखा है तो वो कितने दिन में खिल रहा है, यानी कि कली से वो फूल कितने दिन में बन रहा है। आपके दोस्त के आंसर में भी अलग हो सकते हैं, तो इस तरह से आपके दोस्त के आंसर भी हो सकते हैं। चाइना रोज़ टेक्स अबाउट 7 डेज। चाइना रोज़ जो है वो 7 डेज़ का वक्त लेता है। सनफ्लावर टेक्स अबाउट 7 to 8 डेज, जबकि सनफ्लावर जो है वो 7 to 8 डेज़ का वक्त लेता है कली से फूल बनने में। ये भी ऑब्जर्व करना है कि वो जो फूल है वो कितने दिनों में सूख जाता है। तो आंसर होगा सनफ्लावर टेक्स अबाउट 30 to 40 डेज। जो सनफ्लावर है, सूर्यमुखी फूल जो है वो 30 से 40 दिन में सूख जाता है टू बिकम ड्राई। एंड चाइना रोज़ टेक्स अबाउट 30 डेज टू बिकम ड्राई। और चाइना रोज़ जो है वो 30 दिन के अंदर सूख जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सो मेनी यूजेस, फ्लावर्स आर इवन ईटन। फूलों के इस्तेमाल के बारे में जानेंगे और फूलों को जो भी फूल को हम लोग खाते हैं उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ते हैं। कौन कौन से जगहों पर फूलों का उपयोग किया जाता है? क्या आपको पता है फूलों को खाया भी जाता है? बहुत सारे फूलों को सब्जियों की तरह पकाया जाता है। उत्तर प्रदेश में फिरोजा और नीलिमा जो सब्जियां खाती है वो कचनार फूल से बनी होती है। और केरला में यामिनी अपने माँ से केले के फूल की सब्जी बनाने को कहती है। ममता और ओमर जो महाराष्ट्र से हैं उन्हें सहजन फूल के पकौड़े बहुत पसंद है। Question is that, are flowers cooked in your home as a dry vegetable, a gravy dish or as a chutney? क्या? Yes, flowers of some plants are cooked as a dry vegetable, a gravy dish or as a chutney. फूलों से सूखी सब्जी, ग्रेवी डिश और चटनी भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, फाइंड आउट विच फ्लावर्स आर यूज फॉर दिस। कौन कौन से फूलों का इस्तेमाल किया जाता है सब्जी बनाने के लिए? फ्लावर्स ऑफ बनाना, सहजन, कचनार एक्सेट्रा। इन सभी फूलों का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए किया जाता है और ग्रेवी बनाने के लिए भी किया जाता है। फ्लावर्स ऑफ सेफालिका इज़ यूज फॉर मेकिंग चटनी। सेफालिका फूल से चटनी बनाया जाता है। फ्लावर्स इन मेडिसिन, फूलों का इस्तेमाल दवाइयों के रूप में भी किया जाता है। कैन यू नेम एनी 2 फ्लावर्स विच आर यूज इन मेडिसिन। क्या आप ऐसे 2 फूलों के नाम बता सकते हैं जिनका इस्तेमाल दवाइयों के लिए होता है? रोज़ और केदार का इस्तेमाल मेडिसिन के लिए किया जाता है, दवाइयों के लिए किया जाता है। आपके घरों में रोज़ वाटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? रोज़ वाटर इज़ यूज्ड एज ए मेडिसिन। रोज़ वाटर का इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में किया जाता है, दवाइयों के रूप में किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मिक्स विथ टी। रोज़ वाटर का इस्तेमाल मिठाइयाँ बनाने और लस्सी बनाने में भी किया जाता है। कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स,
फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। कलर्स आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, झिनिया एक्सेट्रा। फूलों से कई तरह के रंग बनाए जाते हैं, जैसे कुछ फूलों के नाम है मैरीगोल्ड, झिनिया, इन सभी से रंग बनाए जाते हैं। कुछ और फूलों के नाम बताए जिनसे रंग बनाए जाते हैं, ये है क्वेश्चन। तो आप लोग कह सकते हैं रोज़ और चाइना रोज़ से रंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट आपको वैसे रंग के फूलों के बारे में बताना है जो आपने अभी तक नहीं देखा है। तो आई थिंक देयर आर नो फ्लावर्स विच हैव सिल्वर एंड ग्रे कलर्स। तो फ्लावर जो है वो सिल्वर और ग्रे कलर्स में अभी तक नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि वैसे फ्लावर के नाम बताने हैं जिनसे सेंट बनाया जाता है। तो रोज़, गुलाब, जैस्मीन एंड मेनी अदर फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक सेंट। रोज़, जैस्मीन और भी अन्य प्रकार के फूल हैं जिनसे सेंट बनाया जाता है। यहाँ पर एक ग्रैनी है जो बहुत ही पुराने रेसिपी को बना रही है, इसमें वो रोज़ वाटर का उपयोग कर रही है। ग्रैनी ने इस रेसिपी को बनाने के लिए बराबर मात्रा में गुलाब के पानी और ग्लिसरीन को मिलाया, फिर उसे बोतल में रख दिया, फिर उसमें कुछ बूंद लेमन के जूस भी मिलाए, फिर उस लिक्विड को इस्तेमाल किया अपने स्किन के ऊपर, ताकि वो जो स्किन है उसके ऊपर क्रैक या सूखापन ना आए। तो इस तरह से गुलाब के जो वाटर है इसका इस्तेमाल किया जाता है। हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑन ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र। क्या आपने कभी इत्र स्मेल सूंघा है? क्या आपने इत्र को कभी सूंघा है, यानी कि स्मेल किया है? क्या आपको पता है छोटे से बोतल में भरे हुए इत्र को कई फूलों से बनाए जाते हैं, जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। वो इत्र के लिए ही प्रसिद्ध है। वहाँ ट्रक में भर भर के पास वाले एरिया से फूल मंगाए जाते हैं इत्र बनाने के लिए। फूलों से इत्र बनाने के लिए गुलाब और केवड़े के पानी का उपयोग किया जाता है। हजारों लोग कन्नौज में इस तरह के कामों को करते हैं। हैव यू एवर रीड और हियर्ड एनी सॉन्ग्स अबाउट फ्लावर्स। क्या आपने इस तरह के सॉन्ग के बारे में कहीं पढ़ा है या फिर सुना है? अगर हाँ तो आप लोग कह सकते हो और इस गाने को आपको गाना है। डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर संग। क्या आपको पता है इस तरह के सॉन्ग कब गाए जाते हैं? इस तरह के सॉन्ग जो है मैरिज के वक्त, यानी कि शादी के वक्त इस तरह के सॉन्ग जो है वो गाए जाते हैं। क्या आपके घर में ऐसे लोग हैं जो इस तरह के सॉन्ग्स या फिर कोई अदर टाइप के सॉन्ग गाते हों? माई सिस्टर, आंटी एंड मदर नो सेवरल सच सॉन्ग। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, इस तरह के बहुत सारे गाने हैं जो मेरे फैमिली में लोग गाते हैं। इस तरह से आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कोई भी ओकेज़न होता है उस समय किस तरह के फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है। बाय द वे फ्रेंडशिप डे है तो पिंक एंड रेड रोजेस का इस्तेमाल किया जाता है। एंड बर्थडे है तो रोज़ या टूलिप का इस्तेमाल किया जाता है। मैरिज एनिवर्सरी है तो बकेट का इस्तेमाल किया जाता है। वैलेंटाइन डे है तो रेड रोज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और सिमेट्रीज अगर है तो बकेट का इस्तेमाल किया जाता है। रिलीजियस सेरेमनी है तो मैरीगोल्ड फूल का इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट ओकेज़न पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर वी यूज़। तो डिफरेंट ओकेज़न पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर हम लोग यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी भी किसी को फूल बेचते हुए देखा है? अगर आपने देखा है तो आप लोग उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे सेल। वो कौन कौन से फूल जो है वो बेचते हैं। आस्क देम द नेम्स ऑफ 3 फ्लावर्स। उनसे 3 तरह के फूलों के नाम पूछिए। इसके आंसर भी आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग ही लिखना है, बट एज ए एग्जाम्पल आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, दे सेल रोज, जैस्मिन एंड डहलिया। वेयर डू दे ब्रिंग दीज फ्लावर्स फ्रॉम। दे ब्रिंग दीज फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन्स एंड हॉर्टिकल्चर फार्म्स। वे जो इस तरह के फ्लावर लाते हैं वे गार्डन से और हॉर्टिकल्चर फार्म से लेकर आते हैं। वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स। पीपल बाय फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन, वर्शिप एंड टू गिफ्ट देम। लोग फूल खरीदते हैं सजाने के लिए, पूजा के लिए और गिफ्ट के लिए भी फूल लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन व्हाट फॉर्म्स डू फ्लावर सेलर्स सेल देयर फ्लावर्स। टिक मार्क द बॉक्सेस बिलो। जो लोग फूल बेचते हैं, आप लोगों ने इस तरह के फूल अगर आप देखें तो उनके ऊपर आपको टिक लगाना है, ठीक है। ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। एनी अदर फॉर्म दैट यू हैव सीन। और भी अन्य प्रकार से आप लोगों ने देखा है कि फूल बेचते हुए, तो गजरा के फॉर्म में लोग फूल बेचते हुए नजर आते हैं। फूलों के प्राइस के बारे में बताना है कि फूल के कितने दाम होते हैं। वन गार्लैंड का यहाँ पे ₹50 कॉस्ट है, 1 स्ट्रैंड का ₹20, 1 फ्लावर का ₹5 कॉस्ट है। इस तरह से कॉस्ट रहते हैं। क्या फूल बेचने वाले सेलर जो है वो बकेट या गार्लैंड किसी और से सीखते हैं
और वो किससे सीखते हैं? ज़्यादातर वो फूल बनाने या बकेट बनाने के लिए सीखते हैं, वो अपने एल्डर से, बड़े से सीखते हैं। क्या वे अपने फैमिली में किसी और मेंबर को भी बोलते हैं इस तरह के काम करने के लिए, और क्यों? हाँ, वे अपने फैमिली में किसी और को भी बोलते हैं इस तरह के काम करने के लिए, क्योंकि इसमें इनकम बहुत ही अच्छा है। इसके आंसर आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, यस दे वुड लाइक द अदर्स मेंबर्स, यस दे वुड लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क बिकॉज दिस वर्क ऑल्सो प्रोवाइड्स गुड इनकम। तो ये चैप्टर यहीं पर एंड हुआ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब ऑनलाइन स्टडी चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।